नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। कोरोना महामारी के चलते मंडी जिला के धार्मिक पर्यटन स्थल तत्तापानी में इस बार लोहड़ी और मकर संक्रांति मेला आयोजन नहीं किया गया, जबकि पिछले साल इस मेले में बनी खिचड़ी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। बता दें, इस अवसर पर यहां हजारों लोग स्नान करते हैं। मान्यता है कि यहां स्नान करने से शरीर के चरम रोग नष्ट होते हैं। बता दें कि कोरोना के चलते हिमाचल सरकार ने आदेश दिए हैं कि 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें 50 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग नहीं हो सकती हैं। इसलिए इस बार जो मकर संक्रांति मेला तत्तापानी है वो नहीं मनाया जा रहा है और सभी लोगों से अनुरोध है कि आप इकट्ठे ना हो। वहाँ पर कोई भी इस बार फंक्शन नहीं हो रहा है और यदि कोई भी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हमारे कानून के डिफरेंट सेक्शन है, यदि उनकी वायलेशन होती है कोविड रेगुलेशन में, तो उनके विरुद्ध पेनल प्रोविजन के तहत कार्रवाई की जाएगी। कांगड़ा में गुमशुदा पैराग्लाइडर्स के लिए सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। ये शख्स एक दशक से पैराग्लाइडिंग कर रहा था और 5 दिन पहले उसने बिलिंग से सोलो फ्लाइंग भी की थी, मगर दोबारा बिलिंग में लैंडिंग करने की बजाय वो उन बिलिंग की वादियों में कहां खो गया, उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जिला प्रशासन प्रमुख जिलाधीश राकेश प्रजापति भी मान रहे हैं, कुछ सालों के लिहाज से देखा जाए तो ये अब तक का सबसे बड़ा खोजी अभियान है, जिसमें सैकड़ों की मैन पावर के साथ साथ मशीनरी भी 24 घंटे काम कर रही है। साथ ही इनमें कांगड़ा की बजाय दूसरे जिलों की भी मदद ली जा रही है। बावजूद इसके अभी तक लापता हुए पायलट का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के हब के तौर पर जानी जाती है। यहाँ हॉर्स राइडिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग, स्विमिंग समेत पैराग्लाइडिंग भी होती है। ऐसे में हर साल यहाँ लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं और अमूमन हर साल यहाँ कोई ना कोई सैलानी लापता हो जाता है। देखिए, पिछले 4-5 दिन से पूरा प्रयास किया जा रहा है और पहले दिन हमारी कुछ लोकल टीम्स गई हुई थी। उसके बाद प्राइवेट चॉपर से भी उस एरिया का रेकी किया गया, कुछ एरिया को ट्रैंगुलेट भी किया गया कि इस एरिया में हो सकते हैं। और पिछले 2-3 दिनों से हमारे एयरफोर्स के चॉपर्स लगे हुए हैं, हमारे माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट के लोग गए हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी भी कोई हमें सुराग इसमें नहीं मिल रहा है। लेकिन पूरा प्रयास मेरे ख्याल से पिछले 1-1.5 सालों में जो सबसे बड़ा प्रयास किया गया है, ऐसे किसी व्यक्ति को जो मिसिंग हुआ है इन पहाड़ों में, उसके अनुसार से सबसे बड़ा प्रयास इस वक्त किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों लोग लगे हुए हैं, चॉपर्स लगे हुए हैं। हमारी कोशिश ये है कि अगर कहीं भी कोई सुराग मिलता है तो उसके अनुसार हम आगे बढ़ें। हमने कुल्लू साइड से, हमने चंबा के साइड से, हर साइड से और हमारे कांगड़ा के साइड से तो प्रयास चल ही रहा है। तो सभी लोगों को इन्वॉल्व किया हुआ है। बहुत बड़े लार्ज स्केल पे ये ऑपरेशन चला हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई ना कोई हमें लोकेशन मिले और उनको हम जीवित निकाल पाएँ, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो कोई सुराग नहीं मिला है। सर, कहाँ के रहने वाले? ये चौगान गाँव है आपका बीड़ में, वहाँ से हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सड़क सुरक्षा माह को लेकर शिमला में बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह बनाने का निर्णय लिया है। सीएम ने कहा कि हितधारकों को सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाना और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहित करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अब विनोद क्लिनिक की नई शाखा वी केयर मेडिकल सेंटर हथलीपुल। यहाँ डॉक्टर विवेक शर्मा एमडी मेडिसिन द्वारा डायबिटीज, गठिया, हड्डियों की बीमारियां और अन्य मेडिकल प्रॉब्लम्स का इलाज किया जाता है। यहाँ कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, डॉपलर स्कैन, डाइट प्लानिंग, फुट केयर क्लिनिक इत्यादि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर डॉक्टर मनजोत एमडी स्किन द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, पुरुष स्तन घटाव की सर्जरी, लाइपोसक्शन और लेजर द्वारा अनचाहे बाल हटाना, फुलबेरी का इलाज और टैटू रिमूवल भी किया जाता है। वी केयर मेडिकल सेंटर हथलीपुल, जिला हमीरपुर, हिमाचल। 9805054455। पूर्व सीपीएस और रेणुका के कांग्रेस विधायक विनय कुमार ने जीत का दावा किया है। बता दें, विनय कुमार ने चुनाव प्रचार में कहा कि बीजेपी ने यहां झूठा प्रचार किया है। सही मायने में इस इलाके में सिर्फ उस वक्त विकास हुआ जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में कांग्रेस को लोगों का भरपूर समर्थन मिला है। रेणुका विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले चारों जिला, आपको बता दें, सिरमौर जिला में
संगड़ाह वार्ड इस बार जिला परिषद की हॉट सीट बनी हुई है। दरअसल इस बार जिला परिषद चेयरमैन पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। ऐसे में माना जा रहा है कि यहां से जीतकर आने वाली उम्मीदवार ही चेयरमैन पद के दावेदार होगी। हमारे रेणुका चुनाव क्षेत्र में 4 वार्ड है। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 10। तो हम ये बताना चाहेंगे कि बहुत ज़ोरों शोरों से हमारा प्रचार चल रहा है और लोगों का जो जन समर्थन है वो पूरा कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। लोग इस वक्त ऐसी स्थिति बनी हुई है कि भाजपा का नाम भी नहीं लेना चाहते और हम आज यहाँ बडोल पंचायत में आए हुए हैं। हमारा जो यहाँ से कैंडिडेट है वो लता भारद्वाज जी है और ये वार्ड नंबर 2 है और यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि कितना उत्साह लोगों में है और ख़ासकर जो हमारी महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़कर आगे आ रही है और भाग ले रही है इसमें। और निश्चित तौर से हम अपनी ज़िला पर देखिए ऐसा है कि लोगों को आस्ते आस्ते सभी चीज़ों का पता चल चुका है कि जो कांग्रेस की सरकार है वो सिर्फ विकास में रुचि रखती है और जो भाजपा की सरकार है वो सिर्फ भ्रामक प्रचार करती है, सिर्फ बातें करती है। आज तक जो इस क्षेत्र में जितनी भी चीज़ें हैं वो पिछली सरकार के दौरान, चाहे स्कूल है, चाहे स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, चाहे सड़कें हैं, वो कांग्रेस के टाइम में शुरू हुई थी और कांग्रेस के टाइम में ही हुई थी। उसके बाद सड़कें जब से इनकी सरकार है ये सड़कें भी बंद पड़ी है और कोई भी विकासात्मक कार्य नहीं हो रहा है। चाहे वो महिला मंडल हो, चाहे किसी की सहायता की बात है तो कोई सहायता नहीं करने, सिर्फ वोट मांगने बीजेपी के लोग यहाँ आते हैं, काम करने नहीं आते। कांग्रेस पार्टी के को आज जो समर्थन मिल रहा है लोगों को इसी बात का है क्योंकि कांग्रेस पार्टी काम में विश्वास रखती है। विधानसभा शाहपुर में रैत में एक कबूतर और एक अन्य प्रजाति का पक्षी मृत अवस्था में मिलने से लोगों में दहशत पैदा हो गई है। लोग इसे प्रवासी पक्षी बता रहे हैं। मृत पक्षियों के मिलने की खबर सुनते ही कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने मौके पर पहुंचकर डीसी कांगड़ा को फोन कर इस बारे में सूचना दी। उन्होंने डीसी से संबंधित विभाग की टीम को भी मौके पर भेजने का आग्रह किया। बता दें कि इन दोनों पोंग डैम में प्रवासी पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी है। मृतक पक्षियों की जांच के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और उसके बाद संबंधित क्षेत्रों के लोगों में दहशत का माहौल है। जिला प्रशासन ने इस बीमारी से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। देहरा, ज्वाली, फतेहपुर और इंदौरा उपमंडलों में मछली, चिकन और अंडा की बिक्री पर रोक लगा दी है। खुद मुख्यमंत्री धर्मशाला पहुंचकर इस बारे में फीडबैक दे चुके हैं। अब रेत में 2 मृत पक्षियों के मिलने से लोग दहशत में आ गए हैं। दहशत इसलिए भी है क्योंकि पोंग डैम शाहपुरा के साथ लगता है और कई बार प्रवासी पक्षी रैत, शाहपुर और अन्य क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। शिमला के कसुमती में एक अतिक्रमण का मामला सामने आया है, जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि यहां पर रोड के किनारे अवैध रूप से सब्जियों और फलों की दुकानें लगाई जा रही है, जिससे लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि रोड के किनारे और दुकानों के आगे सब्जियों और फलों की क्रेट रखी जाती है, जिससे दुकानदार बहुत परेशान हैं। सड़क के किनारे क्रेट रखने से जाम भी लगता है। साथ वाली दुकानों और लोगों का कहना है कि अगर इनसे हटाने को कहा जाता है तो ये लोग दादागिरी दिखाते हैं। दूसरे पक्ष का कहना है कि जो भी आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं और उनके पास यहाँ दुकान लगाने की अनुमति के दस्तावेज भी हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन अगर उन्हें यहाँ पर दुकान हटाने के लिए मना करेगा तो वह यहाँ से दुकान हटा देंगे। मेरा नाम नवीन शर्मा है और मैं सुमटी में रहता हूँ। तो हमारे एक्चुअली यहाँ पे टेनेंट है जो 5 साल से हमें किराया नहीं दे रहे हैं। तो वो हर बारी हमें ये बोलते हैं कि हम आने वाले 6 महीने में आपको किराया दे देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। उन्होंने कोई किराया नहीं दिया हमें। तो अब जब हम उनसे बात करने आगे जाते हैं तो वो अपनी बीवियों को मतलब आगे कर देते हैं ताकि हम बात नहीं कर पाते फिर उनसे। तो अब हमारी यही गुजारिश है कि उनसे कृपया बोले कि जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है इसके लिए क्या कह जाएंगे, आपने बात की है इनसे? हाँ जी हमने बात की है इनसे, बट ये हर बार ये बोलते हैं कि हम आने वाले 6 महीने में खाली कर देंगे, बट ऐसा होता नहीं है कुछ नहीं। देखिए ऐसा है, आज ये जो मामला आपके माध्यम से भी सामने आया है और हमने देखा है कि जो सब्जियां हैं वो लोक निर्माण विभाग की सड़क पे है, जो कि बिल्कुल गलत है। और जो निगम के अधिकारी वो सक्षम है पूरी तरह से और वो जो है इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी।
ना, तो अतिक्रमण तो तब से गए लोग कर रहे हैं। और इतने ढीठ लोग हैं, हाथ जोड़ के नहीं मानते, कैसे नहीं मानते। अब क्या करें, दादागिरी करते ऊपर से। क्या ये आपको है, वो है, धमकियां सो है। दी गई है? क्या कोई आपको धमकी दी गई है? हाँ तो और क्या, हो तो मैंने चौकी में ही भेजा पर मैंने तो वैसे रिटर्न में ना। तो क्या आश्वासन दिया गया चौकी से आपको? चौकी वालों को वही उनका एक्शन कुछ नहीं मेरे को लगा नहीं अब तक, पर मैं जाऊंगा पर चौकी में कल परसों दी थी पुलिस मतलब प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है इसमें? नहीं तो नहीं, चलो ऐसा भी नहीं बोलना, हमारी बंदे पर ऐसा होता है ना उसमें कि बेचारे वो तो बोले हम कल आ रहे परसों आ रहे, मैं क्या बताऊँ, चौकी वाले बिजी होते हैं ना, वो चौकी वाले बिजी होते हैं, मेरी खातर थोड़ी दौड़े रहेंगे वो। चलो ठीक है। मेरी खातर तो दौड़े। मेरा नाम मनीष मेहता, मैं इस लैंड का ऑनर हूँ। जितने प्लॉट दिए हैं वो मेरे हैं, और रास्ता मैंने ये कॉमन रास्ता दिया मैडम सभी के लिए, जिसमें भी नीचे वाले फ्लैट वाले भी है और जिनकी बिल्डिंग है शर्मा जी, इनका भी इसी में कॉमन रास्ता है। इस कॉमन रास्ते में हर दिन कोई ना कोई मुसीबत होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आज भी एक ही प्रॉब्लम चली हुई है कि रास्ता इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है। ये बाहर से आए लोग हैं, इन्होंने रास्ते में अपने क्रेटे वगैरह लगाते हैं, सब्जी वगैरह बेचते हैं और कमर्शियल एक्टिविटीज़ सारी इसी रास्ते पे करते हैं। ये समस्या हमारे साथ नहीं है, सभी लोगों के साथ है, जितने फ्लैट वाले ऑनर है, मालिक है, सबके साथ ये प्रॉब्लम चली आ रही है। और इसको मेरे को लगता है कि 3-4 साल से यही प्रॉब्लम चली हुई है। बाकी इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ इस बारे में, मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी प्रशासन इस पे कार्रवाई करे और इसे ख़त्म करे और इस समस्या का निपटारा जल्दी किया जाए। धन्यवाद। वार्ड में एक मामला सामने आया है, क्या मामला है और क्या कार्रवाई होगी? ये यहाँ पे शर्मा जी की बिल्डिंग में एक किराएदार हैं, इन्होंने सस्ता बाजार के नाम से दुकान शर्मा जी से किराए में ली थी जब ये आंदोलन चला था अन्ना हजारे का। हाँ ये तो ये इनके पास किराएदार हैं और उसके बाद ये जो है जो कुछ टाइम से ये जो है सब्जियां जो है सड़क में लगा देते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे लोगों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि ट्रैफिक जब जाम लग जाता है तो जगह जगह से लोगों को दिक्कत आ रही है। और प्रशासन से भी बातचीत हम करते रहते हैं, प्रशासन भी समय समय पर कार्रवाई करता है, परंतु दिक्कत वही आ जाती है कि हट के ये लोग फिर से जो सड़क पे आ जाते हैं। जितने भी आरोप हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम सारे गलत हैं। पहला आरोप ये लगाया गया है कि मैं रेंट नहीं देती हूँ, उसका मैं बता देती हूँ, वो जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता उस पर मुझे लगता है कमेंट करना या कुछ भी बोलना वो कोर्ट की अवमानना होगी। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। दूसरा, ये बोलते हैं मैंने इलीगली लगाया है, मेरे पास एमसी का लेटर है जहाँ मुझे परमिशन मिली हुई, और अगर मैं गलत हूँ, मैं पिछले 10-12 सालों से यहाँ बैठी हुई हूँ, शायद ज़्यादा ही होंगे, अगर मैं गलत होती तो एमसी मुझे यहाँ से हटाता। और मैं लॉ को फॉलो करती हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ लॉ की। अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अगर मुझे अभी भी प्रशासन का कोई भी अधिकारी या कुछ भी ऐसा रिटर्न में देता है या कोई मुझे लॉ के थ्रू बताता है कि ये इलीगल है, मैं इलीगली बैठी हूँ, या जो मुझे एमसी से लेटर मिला है वो टोटली फर्जी है या इलीगली दिया गया है, मुझे जिसने भी दिया मैं बाद में वो सारे प्रमाण हैं मैं दे दूँगी, मीडिया को भी दे दूँगी, पुलिस में भी दे दूँगी, तो वो गलत है। मैं हटने के लिए रेडी हूँ, बट अगर मुझे रिटर्न में कुछ दिया जाए, मैं गलत नहीं हूँ। अगर मैं गलत होती प्रशासन मुझे कब का हटा चुका होता, क्योंकि प्रशासन बहुत स्ट्रांग है। हमारा प्रशासन ऐसे नहीं है कि कोई भी फेरी वाला बैठ गया या कोई वेंडर बैठ गया तो वो डर जाएगा, अरे हमने तो 3-4 बार बोल दिया है अब हम कैसे हटाएं, ऐसे नहीं है। कहीं ना कहीं प्रशासन को भी पता होगा कि कहाँ क्या करना है, तभी उन्होंने आज तक मुझे यहाँ से नहीं हटाया। तीसरा पॉइंट बोला गया है कि मैं बदतमीज़ी करती हूँ या मेरे जो 7 लोग हैं वो बदतमीज़ी। मेरे पास कुछ ऐसी वीडियो है जो यहाँ के लैंडलॉर्ड ने मुझे अभद्र भाषा बोली है, मुझे गलत तरीके से बोला गया है, मुझे गालियाँ भी दी गई हैं, वो मैं जल्द पुलिस कंप्लेंट करूँगी उसकी, और वो भी मैं सारी कॉपी मीडिया वगैरह में दे दूँगी। और तो कोई आरोप नहीं है उनके, 3 ही आरोप आपने बोले। और जहाँ तक ये है कि मैं दुकानदारों को परेशान करती हूँ, अभी तक जितने भी दुकानदारों ने आके जो बोला है, चाहे तो आप जाके व्यापार मंडल से बात कर सकते हैं, व्यापार मंडल ने भी आके जो भी इन दुकानदारों की परेशानी को बोला वो मैंने सिरे से लेकर उनको ख़त्म किया है। इसका चाहे तो आप व्यापार मंडल से जाके बात कर लीजिएगा, मुझे कोई वो नहीं, क्योंकि मैं सच्ची हूँ। व्यापार मंडल ने इनकी कुछ दिक्कतें थी इन व्यापारियों की, जो हमारे यहाँ साथ में शॉप है,
उनकी वो दिक्कत लेकर आए थे 15-20 दिन पहले, वो मैंने सिरे से ख़त्म कर दी। तो जो भी आरोप लगाया गया है वो गलत है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल न्यूज़। नमस्कार। This program is sponsored by Be Care Medical Center, Hathlipur, District Hamirpur. हिमाचल में इस वक्त चुनावी हलचल पूरे जोरों पर है। नगर निकाय के चुनाव संपन्न होने के बाद अब प्रशासन पंचायती राज चुनावों की तैयारियों में जुट गया है। हमीरपुर जिला में 3 चरणों में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में तैनात सभी पीठासीन एवं सहायक मतदान अधिकारियों के लिए हमीरपुर स्थित बचत भवन में पूर्वाभ्यास आयोजित किया गया। खंड विकास अधिकारी अश्मिता ठाकुर ने बताया कि चुनाव में लगे कर्मचारियों को पोलिंग करवाने के बारे में पहले से जानकारी दे दी गई थी। गुरुवार को उन्हें मतदान होने के बाद मतों की गणना के बारे में जानकारी दी गई। चुनाव के दौरान कोविड के सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इसमें आज हमने फाइनल काउंटिंग के रिगार्डिंग इनको बताया कि काउंटिंग के लिए आपने क्या क्या सावधानियां उसमें रखनी है। जो हमारी फर्स्ट रिहर्सल हुई थी उसमें हमने जो है वो पोलिंग क्लोज होने तक का जो है वो सारा इनको डिटेल बता दिया था। आज हमने पोल क्लोज होने के बाद जो काउंटिंग होनी है उसमें सारा प्रोसीजर आज डिटेल में इनको बता दिया। और यदि उसमें रिकाउंटिंग करनी है तो उसमें क्या क्या प्रोविजन है और किस तरह से आपने करनी है, तो उसके रिगार्डिंग भी, और इलेक्शन कैसे डिक्लेयर करना है और कितने टाइम में करना है, वो सारी डिटेल जो है वो आज हमने पोलिंग पार्टी जो हमारे आरओज आए हुए हैं उनको सबको जो है वो डिटेल में बता दी जाएगी। जी मैडम, कोविड को लेकर क्या गाइडलाइन रहेगी? कोविड को लेकर के एक तो जैसे हमारे पास इलेक्शन मटीरियल भी आया हुआ है, उसमें भी पॉकेट सैनिटाइजर से लेकर के बॉटल सैनिटाइजर भी है उसमें जो है वो एज सैनिटाइजर जो है वो बाहर टेबल के ऊपर रखा जाएगा, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी आएगा, वो सब जो भी वोटर्स होंगे जो भी अंदर पोलिंग हॉल में एंट्री करेंगे उनके जो है वो हाथों को सैनिटाइज करवाएगा। और साथ में उनके पास थर्मल स्कैनर भी होगा जो स्कैनिंग भी सबकी उससे करेगा, तभी वो वोटिंग के लिए जो वोटर्स हैं वो अंदर जा पाएंगे। इसके अलावा जो हमारी पोलिंग पार्टीज हैं उनके लिए ग्लव्स हैं, फेस शील्ड का भी प्रोविजन किया गया है, पॉकेट सैनिटाइजर का भी उनको दिया गया है और ग्लव्स भी हैंड ग्लव्स जो है वो भी उनको दिए गए हैं। और इसके लिए जो भी कोविड के रिगार्डिंग प्रोटोकॉल है उसमें सारा प्रोविजन जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है। जी मैम, कितने कर्मचारी हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई है, रिहर्सल जिनकी हुई है? हमारे पास लगभग 53 पार्टीज में करीब रिजर्व को लेकर के जो है वो 300 के करीब हमारे पास कर्मचारी हैं। तो 2 फेजेस में हम लोग जो है वो रिहर्सल कर रहे हैं, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए एक हॉल में हम भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते हैं। तो एक फेज जो है वो हमारा अभी फिनिश होने को है और दूसरा जो है वो 2 बजे से शुरू होगा। कल मैम किस समय पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी बूथों के लिए? कल हम लोग 10 बजे से जो है वो पोलिंग पार्टी जो है वो मूवमेंट शुरू करवा देंगे वीडियो ऑफिस से। 10 बजे से वो रवाना होना अगले अपने स्टेशन के लिए शुरू हो जाएगा। ठीक है मैम, धन्यवाद। आपको बता दें कि कोरोना के दिशा निर्देश के अनुसार अधिकारियों को 2 चरणों में ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा कल सुबह 10 बजे से पोलिंग पार्टीज अपने अपने स्थान पर रवाना की जाएंगी। यह सब पार्टियां खंड विकास अधिकारी के कार्यालय से रवाना की जाएंगी। हिमाचल न्यूज के लिए हमीरपुर से ईशान शर्मा की रिपोर्ट। अब विनोद क्लिनिक की नई शाखा बी केयर मेडिकल सेंटर हथलीपुर। यहाँ डॉक्टर विवेक शर्मा एमडी मेडिसिन द्वारा डायबिटीज, गठिया, हड्डियों की बीमारियां और अन्य मेडिकल प्रॉब्लम्स का इलाज किया जाता है। यहाँ कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, डॉपलर स्कैन, डाइट प्लानिंग, फुट केयर क्लिनिक इत्यादि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर डॉक्टर मनजोत एमडी स्किन द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, पुरुष स्तन घटाव की सर्जरी, लाइपोसक्शन और लेजर द्वारा अनचाहे बाल हटाना, फुलबेरी का इलाज और टैटू रिमूवल भी किया जाता है। वी केयर मेडिकल सेंटर हथलीपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल 9805054455। हिमाचल की फिजाओं में नए नेतृत्व की आहट है। सर्द मौसम में चुनावों की गर्माहट है। इसी चुनावी माहौल को
सही, सटीक व निष्पक्ष अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए हिमाचल न्यूज लेकर आ रहा है अपना नया कार्यक्रम जनमत। ये जो चुनावी माहौल है पंचायती राज का, इसको आप पूरा देखने के लिए मेरे यानी रजनीश हिमाचली के साथ जुड़े रहें हिमाचल न्यूज पर।